प्रयागराज की पावन धरती तैयार हो रही है महाकुंभ 2025 के लिए और इन सधे हुए हाथों से, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कारीगर ऐसे सड़कों पर, चौराहों पर जिस तरह से जो भी मूर्ति प्रतिमाएं लगी हुई हैं उनको नया रूप दिया जा रहा है, उनकी साफ सफाई की जा रही है और उसमें चमक वापस लाई जा रही है। इस तरह के कई ऐसे चौराहे हैं जिनको यहाँ पर रिविजिट करके उन्हें पूरा ठीक किया जा रहा है। और ये जो इलाका है ये अरैल घाट नाम से जाना जाता है। अरैल घाट जो है वो गंगा यमुना के संगम के ठीक ऑपोजिट दिशा में जो घाट है, जहाँ पर टेंट सिटी भी बनाई जा रही है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे किस तरह से पूरी व्यवस्था जो है, सामने का जो नज़ारा है उसमें आपको दिखेगा कि यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ टेंट ही टेंट हैं। अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग बैनर्स के तले टेंट सिटी बना रही हैं। सो मच सो कि यहाँ जिस तरह से मार्कर्स बनाए गए हैं, यहाँ भी टेंट सिटी मार्ग, नागेश्वर पॉन्टून पुल, सेक्टर नंबर 25। अगर आप सोचें सेक्टर कैसे है, तो ये जो इलाहाबाद का कुंभ सिटी बसाया गया है उसको अलग अलग सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। सेक्टर नंबर 25 यहाँ पर है, अरेल बांध मार्ग है। यहाँ से आप अगर उत्तर की ओर देखेंगे, संगम इसके ठीक पीछे है। उत्तर दिशा से यमुना नदी आकर मिलती है और संगम में फिर वो गंगा नाम से ही आगे बनारस की ओर चली जाती है। पूरा का पूरा प्रकरण यहाँ पर वन इंडिया की टीम आपके लिए कवर कर रही है। और जिस तरह की यहाँ पर चहल पहल है, हसल बसल है इस पूरे शहर में, आपको दिखेगा हर एक व्यक्ति, हर एक कर्मचारी किसी न किसी काम को पूरा कर रहा है और इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, इसे तैयार करने के लिए, ताकि यहाँ जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इस तरह के कम्युनिकेशन टावर्स अगर आप देखेंगे, इस पर अगर हम ध्यान आकर्षित करें, इस तरह के तकरीबन 50 कम्युनिकेशन टावर दोनों ही तरफ, गंगा यमुना संगम के दोनों ही तरफ लगाए गए हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन में कोई बाधा ना हो। क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवीज हो गए, एआई ऑपरेटेड सीसीटीवीज हैं, वो उनको मैनेज करने के लिए, उनके सही कम्युनिकेशन के लिए, प्लस इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए भी इस तरह के कम्युनिकेशन टावर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजली के खंभों की अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पर भी बिजली का काम अभी भी चल रहा है और ये पूरा का पूरा सेटअप 45 दिनों के लिए लगाया जाता है। पिछले 1.5 से 2 महीने से इस पर काम चल रहा है। उसे 45 दिन के महाकुंभ होने के बाद उसे हटा दिया जाता है, क्योंकि गंगा नदी का पानी जब बाढ़ आती है तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा इलाका जो है जलमग्न हो जाता है। यहीं पास में यहाँ का आइकॉनिक दिल्ली पब्लिक स्कूल भी है, जहाँ पर अक्सर जो भी राजकीय कर्मचारी आते हैं, चीफ मिनिस्टर्स आते हैं या प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, वो यहाँ उतरते हैं। उनकी चॉपर लैंडिंग यहीं पर होती है और वो फिर यहाँ से आगे अलग अलग कुंभ घाट पर जाते हैं। इस इलाके पर जहां पर ज्यादातर वीवीआईपी आके रुकते हैं, पूरा का पूरा ये 10 किलोमीटर के तक का ये स्ट्रेच है। यहाँ पर वेलनेस सेंटर्स बनाए गए हैं, यहाँ पर टेंट सिटीज बनाई गई हैं। सब लोगों के रुकने की व्यवस्था यहीं पर की जाएगी। जो श्रद्धालुगण आएंगे वो शहर के अलग हिस्सों में भी रह सकते हैं। जो वीवीआईपी होते हैं या जो पैसे देकर टेंट हाउस में रहकर वहां की सुविधाएं लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ से लेकर ये ऐसे कम से कम 2 से 3 लेयर्स में टेंट हाउसेस बनाए गए हैं, जहां पर एकदम गंगा नदी के तट तक आपको ले जाते हैं। तो कुंभ के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, इस तरह के बड़े बड़े पोस्टर्स भी अगर आप देखेंगे, प्रयागराज विकास प्राधिकरण अपने शहर की अच्छी इमारतें, अच्छे जो दर्शनीय स्थल हैं उनका भी प्रचार कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों की तस्वीरें भी पूरे शहर में हर पोस्टर पर आपको नजर आएंगी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए, पूरा का पूरा माहौल जो है कुंभमय है और हल्की बारिश आज हुई है, लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। कई ट्रैक्टर्स, अर्थ मूवर्स, एक्सकवेटर्स, सब लोग अपनी गति पर चल रहे हैं और जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश की जा रही है। जहां हम अभी खड़े हैं, आज से 10 दिनों में ही यहाँ का नज़ारा और भी बेहतर और भी अलग होगा, जब यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो जाएगा। महाकुंभ 2025 की तमाम जानकारी और तमाम कलर कवरेज के लिए आप वन इंडिया देखते रहें। फिलहाल मैं पंकज कुमार मिश्र, प्रयागराज कुंभ नगरी से वन इंडिया न्यूज़ के लिए।